नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य। दोस्तों आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य। दोस्तों मगध पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मगध महाजनपदों 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें से मगध भी एक महाजनपद था जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा है। मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है मगध की वर्तमान स्थिति है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य 544 बीसी से 185 बीसी तक, यानी 544 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। दोस्तों मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। मगध साम्राज्य का समय रहा था दोस्तों 544 बीसी से 185 बीसी तक जो है रहा था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश या वंश कौन कौन से थे? तो 4 वंश थे। तो एक था दोस्तों, पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। तो ये 4 वंश थे जिन्होंने जो है मगध साम्राज्य पर जो है शासन किया था। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक। दोस्तों प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे, जो कि महाभारत कालीन थे। याद रखें दोस्तों, प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे, जो कि महाभारत कालीन या महाभारत के समय के थे। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। याद रखेंगे दोस्तों, जरासंध। बृहद्रथ की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। याद रखेंगे, गिरिब्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। याद रखें दोस्तों, मगध साम्राज्य का जो है पहला उल्लेख अथर्ववेद से जो है मिलता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों पहला वंश। मगध साम्राज्य में जो है 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था हर्यक, दूसरा था शिशुनाग, तीसरा था नंद और चौथा था मौर्य वंश। तो पहले पढ़ेंगे हम हर्यक वंश के बारे में, जिसका समय रहा था 544 बीसी से 412 बीसी तक जो है रहा था। इस संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जो कि 544 बीसी से 492 बीसी तक रहे थे, यानी 52 वर्षों तक शासनकाल रहा था। किसका? बिंबिसार का। अन्य नाम क्या था दोस्तों? श्रोणिक। याद रखें दोस्तों, श्रोणिक अन्य नाम किसका था? बिंबिसार का जो है अन्य नाम था श्रोणिक। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल रहा है, यानी 52 वर्षों का शासनकाल रहा है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? तो बिंबिसार का है, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है, यानी हर्यक वंश के संस्थापक हैं। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है उपराजा बनाया। दोस्तों बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता था और वहां पर जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहां का उपराजा जो है बनाया था। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया। दोस्तों बिंबिसार ने जो है अपना राज्य विस्तार या राज्य का विस्तार करने के लिए अपने राज्य की सीमाओं या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो है विवाह संबंधों का जो है सहारा लिया था, यानी जिस राज्य को वह जीत नहीं पाता था उससे जो है विवाह संबंध जो है कर लेता था और वहाँ के राजा की लड़की से जो है शादी कर लेता था। तो हर्यक वंश का समय रहा था 544 बीसी से 512 बीसी तक रहा था। सॉरी दोस्तों, 400 बीसी तक रहा था। संस्थापक थे बिंबिसार, जिनका समय जो रहे थे 544 बीसी से 492 बीसी, यानी 52 वर्षों तक। अन्य नाम क्या था? श्रोणिक था। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल रहा था, यानी 52 वर्षों का। बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद जीता था और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है उपराजा बनाया था। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए जो है विवाह संबंधों का जो है सहारा लिया था। अब आते हैं इनकी पत्नियों के बारे में। तो पहली शादी की थी दोस्तों महाकौशला इनकी पत्नी थी, जो कि कौशल नरेश यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी
प्रसेनजीत की बहन थी। याद रखेंगे दोस्तों, प्रसेनजीत की बहन थी और दहेज में जो है काशी मिला था। यानी महाकौशल से जब इन्होंने बिंबिसार ने शादी की थी तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, इन्होंने जो है दहेज में काशी दिया था, जिसकी आयु उस समय जो है 1 लाख थी। याद रखेंगे। दूसरी पत्नी थी चेलना, जो कि चेटक की बहन थी। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी पत्नी थी चेलना, जो कि चेटक की बहन थी। तीसरी पत्नी थी दोस्तों क्षेमा, जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। याद रखेंगे, तीसरी पत्नी थी क्षेमा, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। चेलना चेटक की बहन थी। महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी और दहेज में जो है इनको काशी मिला था। बिंबिसार प्रारंभ में दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी बिंबिसार जो है प्रारंभ में यानी शुरू में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। यानी बिंबिसार जो है प्रारंभ में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को जो है अपना लिया था। राजधानी क्या थी? राजगिर। याद रखेंगे दोस्तों, बिंबिसार ने जो है अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी राजगिर, अपनी राजधानी बनाई थी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों बिंबिसार ने जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को जो है उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को जो है पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला जो है कहा गया है। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन द्वारा जो है हत्या कर दी गई। दोस्तों अजातशत्रु की भी जो है इसके पुत्र उदयन के द्वारा जो है हत्या कर दी गई। इसी प्रकार हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। दोस्तों बिंबिसार ने जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु अजातशत्रु ने जो है पिता बिंबिसार की हत्या करके और स्वयं जो है गद्दी पर बैठा था, और दर्शक की हत्या भी जो है किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु का बड़ा भाई था दर्शक। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता होता है दोस्तों पिता की हत्या करने वाला जो है कहा गया है। किसको? अजातशत्रु को पिता की हत्या करने वाला था अजातशत्रु, और इसी कारण जो है आगे चलकर अजातशत्रु की हत्या भी जो है इसका पुत्र उदयन जो है कर देगा और स्वयं गद्दी पर जो है बैठेगा। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा जो है हत्या कर दी गई, और इसी प्रकार या इसी कारण से जो है हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अजातशत्रु का समय रहा था दोस्तों 492 BC से लेकर 460 BC तक रहा था अजातशत्रु का समय। याद रखेंगे दोस्तों, अजातशत्रु का समय जो है 492 BC से लेकर 460 BC तक रहा था। किसका समय रहा था दोस्तों? अजातशत्रु का जो है रहा था। अन्य नाम क्या था दोस्तों इसका? कुणिक था, और पितृहंता भी जो है इसको कहा गया है। माता थी महाकौशला। याद रखें दोस्तों, माता कौन थी? महाकौशला। यानी बिंबिसार ने महाकौशला से शादी की थी, और प्रसेनजीत की बहन थी जिनको जो है दहेज में वहाँ से काशी मिला था, तो वह महाकौशला का पुत्र था अजातशत्रु। 483 BC दोस्तों 483 BC में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय हुई थी दोस्तों? अजातशत्रु के समय हुई थी, राजगिर में हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप थे। याद रखें दोस्तों, महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। राजगिर में हुई थी और 483 BC में हुई थी। अजातशत्रु के समय जो है हुई थी। याद रखें दोस्तों, अजातशत्रु के समय जो है यह हुई थी। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। दोस्तों काशी के लिए जो है प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ एवं विजयी हुआ, और प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से विवाह किया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है इसी के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों अजातशत्रु का शासनकाल जो है 492 BC से लेकर 460 BC यानी 32 वर्षों तक जो है शासनकाल रहा था। किसका? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? कुणिक था अजातशत्रु का अन्य नाम। इसको पितृहंता भी कहा गया है, क्योंकि इसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसीलिए जो है इसको पितृहंता जो है कहा गया है। माता कौन थी इसकी? माता थी महाकौशला। याद रखेंगे दोस्तों, माता थी महाकौशला। 483 BC में जो है अजातशत्रु के समय 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। सप्तकर्णी या राजगिर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम बौद्ध संगीति के? महाकश्यप थे।
काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ एवं विजयी हुआ और प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह हुआ। अब काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष क्यों हुआ दोस्तों? काशी जो है प्रसेनजीत ने अजातशत्रु के पिता यानी बिंबिसार को दी थी दहेज में। अब जब बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु ने कर दी तो काशी प्रसेनजीत ने कहा कि तुमको अब काशी देना होगा। तो अजातशत्रु ने जो है मना कर दिया कि काशी अब हम नहीं देंगे तुमको। तो इसी कारण जो है प्रसेनजीत ने जो है संघर्ष किया था अजातशत्रु के खिलाफ, लेकिन अजातशत्रु जो है विजयी हुआ है। इसी कारण जो है फिर प्रसेनजीत को जो है अपनी बेटी बाजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु से करना पड़ा दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखें दोस्तों, अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु किसके समय हुई थी यानी किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन 460 BC से लेकर 444 BC तक रहा था। कौन रहा था दोस्तों? यह रहा था उदयन का शासनकाल रहा था 460 BC से लेकर 444 BC तक जो है रहा था, यानी 16 वर्षों तक किसका शासनकाल रहा था? यह शासनकाल रहा था उदयन का। द्वितीय पितृहंत्रा कहा गया दोस्तों, इसको द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया। द्वितीय पितृहंत्रा क्यों कहा गया है? क्योंकि बिंबिसार ने जो है अपने पिता की हत्या की थी तो उसको जो है प्रथम पितृहंता जो है कहा गया। उदयन ने अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या की थी तो इसको जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया, यानी द्वितीय दूसरा जो है पिता की हत्या करने वाला जो है कहा गया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की दोस्तों, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। गंगा, गंडक व सोन नदी पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से प्रसिद्ध है, यानी बिहार की राजधानी है पटना। याद रखेंगे। कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर को जो है कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है और राजधानी जो है इसने बनाया था, यानी उदयन ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को जो है बनाया था। राजगृह से चेंज करके जो है पाटलिपुत्र को जो है बनाया था। याद रखेंगे। उदयन के 3 पुत्र थे दोस्तों। उदयन के जो है 3 पुत्र थे जो क्रम से जो है शासन किया था। पहला था अनिरुद्ध, दूसरा था मुंडा और तीसरा था नागदशक। याद रखें दोस्तों, ये उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो इन 3 पुत्रों ने जो है क्रम से शासन जो है किया था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी दोस्तों। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? नागदशक था। नागदशक की हत्या जो है इसके मंत्री शिशुनाग ने जो है कर दी थी। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी यानी संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। याद रखेंगे। शिशुनाग वंश दोस्तों, शिशुनाग वंश का शासनकाल रहा था 412 BC से लेकर 394 BC तक रहा था शिशुनाग वंश का शासनकाल। संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक। शिशुनाग कब से कब तक रहे थे दोस्तों? 412 BC से लेकर 344 BC तक रहे थे शिशुनाग। राजधानी इन्होंने बनाई थी वैशाली। याद रखें दोस्तों, शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अवंती को जीता और प्रद्योत को पराजित किया था। याद रखें दोस्तों, प्रद्योत को जो है पराजित किया था, यानी शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और शिशुनाग ने जो है अवंती को जीता था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था। महाजनपद अवंती को जो है जीता था, लेकिन बिंबिसार इसको जीत नहीं पाए थे। इसी कारण जो है उन्होंने प्रद्योत से जो है दोस्ती यानी मित्रता कर ली थी, यानी अच्छे संबंध जो है मित्रता करके इनके साथ कायम कर लिए थे, यानी बना लिए थे। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों शिशुनाग के बाद आता है काला शोक आता है, जो कि 394 BC से लेकर 366 BC तक रहा था काला शोक। याद रखें दोस्तों, काला शोक जो है 394 BC से लेकर 366 BC तक जो है रहा था। इसी के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और साब कबीर जो है इसके अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी और साब कबीर जो है इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक ने जो है पुनः पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। कालाशोक ने
पुनः यानी दोबारा जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। लेकिन कालाशोक ने पुनः यानी दोबारा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी जो है बनाया था। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। दोस्तों कालाशोक के 10 पुत्र थे, माना जाता है उनमें से एक पुत्र नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक हुआ है। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने जो है छुरा भोंक कर दी थी और महापद्म ने नए वंश नंदवंश की जो है स्थापना की थी। दोस्तों कालाशोक रहा था दोस्तों 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक रहा था। इसी के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, 383 बीसी में हुई थी। वैशाली में साबकमीर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक ने जो है पुणे यानी दोबारा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक हुआ है। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने जो है छुरा भोंक कर दी थी और महापद्म ने जो है नए वंश नंदवंश की जो है स्थापना की थी। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नंदवंश। नंदवंश का शासनकाल रहा था 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक रहा था। किसका? नंदवंश का शासनकाल। नंदवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महापद्म नंद जो है नंदवंश के संस्थापक थे, जिन्होंने जो है नंदीवर्धन की हत्या करके जो है नए वंश नंद वंश की जो है स्थापना की थी। अन्य नाम क्या है दोस्तों इनके? उग्रसेन, एकराट, सर्व छांतक, परशुराम का दूसरा अवतार। तो दोस्तों इनके ये अन्य नाम है। उग्रसेन यानी एक विशाल सेना रखने वाला, एकराट यानी एक महान, और सर्वछांतक यानी सभी क्षत्रियों का जो है सर्वनाश करने वाले को जो कहा गया है, सर्वछांतक जो है कहा गया है। परशुराम का दूसरा अवतार यानी परशुराम का दूसरा अवतार जो है किसको कहा गया? महापद्म नंद को जो है कहा गया। इनके समकालीन दोस्तों जो है पाणिनि थे। पाणिनि यानी प्रथम वैयाकरण थे, यानी व्याकरण के प्रथम जानकार, यानी जो व्याकरण का जानकारी रखने वाले, व्याकरण को पढ़ने वाले प्रथम कौन थे? तो पाणिनि थे, जिनको जो है वैयाकरण कहा गया है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी जो है इनकी पुस्तक थी। अब आता है दोस्तों घनानंद यानी नंदराज। घनानंद को जो है नंदराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नंदराज या घनानंद को जो है इसे अग्रमीज नाम से भी जो है जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण जो है 326 बीसी में इसी के शासनकाल में होता है दोस्तों। सिकंदर का आक्रमण जो है 326 बीसी में किसके शासनकाल में हुआ था, यानी किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों घनानंद के शासनकाल के समय जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।